हेलो एवरीवन, मेरा नाम निकिता है और मैं एक ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ। ये मेरे चैनल की पहली वीडियो है। मैं अपने कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, कुछ चीज़ें जो मैंने सीखी हैं अपने डिज़ाइन इंटर्नशिप के थ्रू। पहली चीज़ मैंने सीखी थी, मैंने जब इस फील्ड में आई तो सोच रही थी कि यूनिक बनाना तो है यूनिक, बट आप जो चीज़ एग्जिस्ट करती है, जो चीज़ अच्छी चीज़ पहले से एग्जिस्ट करती है, उसको भी तो बनाना आना चाहिए। तो उसके बाद आप अपने एक बेहतरीन डिज़ाइन बना सकते हो। तो मैं ये चीज़ नहीं करती थी, मतलब कि अपना बेहतरीन डिज़ाइन बनाने की कोशिश कर रही हूँ, बट मैंने कभी शायद एक्सप्लोर नहीं किया था कि बाकी के जो अच्छे अच्छे डिज़ाइंस होते हैं उसको इंटरनेट पे, आजकल तो इंटरनेट है, उससे हम कुछ भी देख सकते हैं। तो वो चीज़ें मैंने ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं की थी। बट जब मैं इंटर्नशिप करने के लिए गई, जो मेरे सीनियर ग्राफिक डिज़ाइनर्स थे, उन्होंने मुझे बताया कि आप क्या करो कि आपको अगर इंस्पिरेशन लेना है कि आपको कैसा बनाना है या फिर मार्केट में कैसी चीज़ें चल रही हैं और अभी ट्रेंड में क्या चीज़ें चल रही हैं, तो आप उसको पिंटरेस्ट पे और भी वेबसाइट से, behance पे, ड्रिबल पे जाके देख सकते हो, जिससे कि है ना आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको किस टाइप का बनाना है। क्योंकि डिज़ाइन एक छोटा सा फील्ड नहीं है, डिज़ाइन एक बहुत बड़ा फील्ड है। और आपको जब स्टार्ट करना है तो आपको पता होना चाहिए कि सामने वाले को क्या चाहिए, उसके अकॉर्डिंग क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, वो भी चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आप जो चीज़ सामने वाले को चाहिए वो चीज़ अगर आप प्रोवाइड करते हो तो वो आपको इससे सेटिस्फाइड रहेगा कि हाँ, ये चीज़ जैसा मुझे डिज़ाइन चाहिए था वैसा मिला। अगर आप अपने टाइप का डिज़ाइन दोगे, भले ही बहुत बेहतरीन है, लेकिन अपने टाइप का डिज़ाइन दोगे तो शायद वो चीज़ वर्क नहीं करेगी। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि मार्केट में क्या चल रहा है, और इंस्पिरेशन लेना भी इम्पॉर्टेंट है कि किस टाइप के डिज़ाइंस बनते हैं। आप उसमें बहुत बेहतर चीज़ें कर सकते हैं, बट हाँ, आइडिया लगना इम्पॉर्टेंट है। तो वो चीज़ मैंने सीखी जो कि मुझे पता नहीं था। और दूसरा क्या है कि अभी आप डिज़ाइन ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग चल सकते हो, कि जैसे डिज़ाइन ट्रेंड्स में आजकल जेन ज़ी के लिए कैसे डिज़ाइंस चल रहे हैं, कि उसके यूज़र्स कौन से, डिज़ाइन को कंज्यूम कौन कर रहा है, तो वो भी इम्पोर्टेंट है उसके लिए कि जिस टाइप के डिज़ाइंस आजकल चल रहे हैं, जैसे डिज़ाइंस लोगों को पसंद आ रहे हैं, उस टाइप के डिज़ाइंस आप देखो, सर्च करो, उस टाइप के बनाओ। क्योंकि डिज़ाइंस तो बहुत तरीके के होते हैं, 90s के भी होते हैं और आगे की फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन भी होंगे, बट जो अभी चलेगा उसके लिए वही इंपॉर्टेंट है ना। अगर आप भले ही बहुत बेहतरीन बना दो, पर अगर यही चीज़ चल रही है तो आपको यही चीज़ बनानी चाहिए और यही चीज़ काम करेगी। क्योंकि सिर्फ डिज़ाइन के लिए नहीं बना रहे हो, डिज़ाइन एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बना रहे हो। बेसिकली आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आप डिज़ाइन क्यों बना रहे हो, वो भी इम्पॉर्टेंट है। कि ये सीखी तीसरी चीज़ मैंने, कि आप जैसे सीनियर्स के साथ वर्क करते हो, जैसे आप अगर आपके कलीग हैं या फिर जो आपकी फील्ड में काम कर रहे हो, तो आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो। अगर वो सीनियर है, एक्सपीरियंस के साथ हैं, आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो उनसे। फॉर एग्ज़ाम्पल शॉर्टकट सीख सकते हो कि इस काम करने के क्या शॉर्टकट्स होते हैं। इंटर्न्स को नहीं पता होते हैं। बहुत सारे इंटर्न्स एक्सपीरियंस के साथ जो आते हैं उनको पता होगा, क्योंकि वो शायद कर करके। बट जो मैंने चीज़ सीखी वो क्या थी कि शॉर्टकट सीखे। जैसे कि मुझे ये नहीं पता था कि एक आर्ट बोर्ड से कोई चीज़ अगर कॉपी करनी है और उसी दूसरे आर्ट बोर्ड में सेम साइज़ में अगर मुझे सिर्फ एग्जैक्ट सेम प्लेस पे पेस्ट करना है उस चीज़ को, तो कैसे कर देते हैं? तो Ctrl+C करके Ctrl+V कर देंगे। बट अगर सेम एग्जैक्ट सेम प्लेस पे करना है तो Ctrl+Shift+V करेंगे तो सेम एग्जैक्ट प्लेस पे हमारा पेस्ट होगा। तो वो चीज़ मैंने सीखी थी और वो बहुत सारे एक्सपीरियंस के साथ उनको पता होता है। मतलब ये चीज़ आपके जो काम को ना स्पीड बढ़ा सकती है, आपको पता नहीं चलती। छोटी सी चीज़ है, आप तो सीख सकते हो। बट मैंने ये चीज़ सीखी कि आपके शॉर्टकट्स कितने हेल्प करते हैं, और जो सीनियर से आसपास होते हैं, बहुत सारी चीज़ें और भी सीखी कि आप क्या यूज़ कर सकते हो, कैसे पीडीएफ बना के इंस्टेंटली किस वेबसाइट को यूज़ कर सकते हो, किस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हो, कैसे काम करना होता है। तो जो उनके एक्सपीरियंस होते हैं ना, उससे बहुत सारी चीज़ें आप सीख सकते हो इंस्टेंटली। आपको इतना साल वेट नहीं करना पड़ेगा, वापस उस चीज़ को सीखने के लिए उतना साल नहीं लगाना पड़ेगा। आप तुरंत सीख सकते हो उनके एक्सपीरियंस से। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आप चाहते हो कि आप जैसे कि अगर आप वर्क नहीं भी कर रहे हो, आपको इंटर्नशिप नहीं मिल रही, या फिर किसी भी रीज़न से आप नहीं कर पा रहे हो, फिर कोई भी चीज़ है, आप उस एक्सपीरियंस को गेन करना चाहते हो घर पर ही, अगर आप अभी वर्क फ्रॉम होम और फ्रीलांसिंग कर रहे हो और उस एक्सपीरियंस को गेन करना चाहते हो, तो आप देख सकते हो कि शॉर्टकट्स क्या होते हैं। एक किस तरीके से किस चीज़ को काम करने के लिए फ़ोटोशॉप में, एडोबी इलस्ट्रेटर में कि कैसे करते हैं, तो वो शॉर्टकट्स क्या होते हैं। दूसरा कि एक ग्राफिक डिज़ाइनर होता है कि अच्छे अच्छे सीनियर डिज़ाइनर्स के डिज़ाइन स्क्रैच से लेके पूरी एंड तक उनका मतलब चीज़ें पड़ी हुई हैं यूट्यूब पर। तो आप अगर सामने
तो नहीं, अगर मैं उसी केस का बता रही हूँ जो सामने नहीं जा पा रहे या फिर सामने नहीं बैठे या फिर उनके साथ नहीं काम कर पा रहे, तो अगर आपको देखना है तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, स्टार्टिंग से लेके, स्क्रैच से लेके, मतलब कैसे उन्होंने स्टार्ट किया, आइडिया डेवलपमेंट जो भी चीज़ें, वहाँ से लेके एंड तक आप वो डिज़ाइन कैसे करते हैं, तो वो चीज़ें आप सीख सकते हो। तो वो जर्नी सीखने का क्या होता है ना कि प्रोसेस, रही बात, ये सेम एग्जैक्ट चीज़ तो नहीं हो सकती कि आप जो रियल लाइफ में कर रहे हो वो ऑनलाइन घर पे बैठ के वो सेम कैसे होगी, बट हम बहुत हद तक उसके करीब पहुंच सकते हैं बिना किसी कॉस्ट के। तो ये चीज़ अगर आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो, गेन करना चाहते हो, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, तो आप ये कर सकते हो। और यही मेरा फोर्थ पॉइंट था कि आप और भी एक्सपीरियंस करना चाहते हो चीज़ें, तो आप यूट्यूब पे वीडियो देखो कैसे कोई कर रहा है काम को। आप सिर्फ एक होता है ना कि ऑफलाइन कर रहे हो तो आप एक लिमिटेड हो कि आप सर्च के जितनी भी चीज़ें सीख सकते हो, बट आजकल यूट्यूब पर इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल हो, जैसे आप मुझे देख पा रहे हो किसके थ्रू, यूट्यूब के थ्रू। तो आप भी बहुत सारी चीज़ों को देख सकते हो यूट्यूब के थ्रू कि वो लोग कैसे कर रहे हैं, कि उनका स्क्रैच से लेकर जो एंड तक जर्नी होता है ना, वो चीज़ आप अंडरस्टैंड करोगे ना, तो वो भी इम्पॉर्टेंट है। कोई भी चीज़ होता है वो हमेशा परफेक्ट नहीं होती है, स्टार्टिंग से वो कैसे करते हैं उनका भी जर्नी आपके जैसे ही स्टार्ट होता है। जो हम बिगिनर्स होता है, हमको एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं यार ये एंड प्रोडक्ट ये लोग इतनी जल्दी कैसे बना लिया, हम कैसे बनाएं, बट उसका जर्नी वैसे ही होता है। सबका जर्नी, सब जो स्टार्ट करते हैं वो लोग स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं और वो लोग धीरे 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 प्रोसेस करते हैं, बट वो इम्पॉर्टेंट है कि वो क्या क्या करते हैं प्रोसेस, उस चीज़ को सीखना इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए मैं आप लोग को बोल रही हूँ कि आप यूट्यूब से सीख सकते हो। बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे कंटेंट मिले हैं कि आप जो इस कंटेंट को कंज्यूम करते हो उसकी तरह आप वर्क करने लगते हो। आप इस चीज़ को नोटिस करना कि आप जैसा कंटेंट कंज्यूम करते हो उसके तरह आपके चेंजेस होने लगते हैं। तो इसके लिए मैं बोलूँगी कि आप अच्छे अच्छे चीज़ें देखो। दूसरा कि आप अपने लिमिट्स को पुश कर सकते हो। लिमिट्स का पुश करने का मतलब क्या है कि हम अगर कोई चीज़ सीख लिए हैं और उसके बाद हम सोच रहे हैं कि अब हमारा इतने में काम हो जाएगा, नहीं हो तो जाएगा, बट आपको क्या करना है कि आपको चीज़ सीखते रहने, जिससे क्या होगा कि आप हमेशा बेहतर बनते जाओगे। आप खुद की जर्नी को देखना, अपने लिमिट्स को पुश करोगे ना, तो आप नई नई चीज़ सीखोगे, अपने लिए ही नई अपॉर्चुनिटीज़ खोलोगे। आप नई नई चीज़ सीखते रहो, एक्सपीरियंस करते रहो और डिज़ाइन के साथ, ट्रेंड के साथ चलते रहो, क्योंकि डिज़ाइनिंग फील्ड ऐसा है कि ट्रेंड के साथ आपको रहना पड़ता है कि क्या चीज़ें बेसिकली अभी मार्केट में चल रही हैं उसके अकॉर्डिंग आपको फैशन ये सब चीज़ें होती हैं ना जैसे, तो उसी तरीके से डिज़ाइन ट्रेंड को फॉलो करना होता है। आप पेजेस को फॉलो कर सकते हो डिज़ाइन वाले जो अपडेट रखते हैं, डिज़ाइन क्या क्या चल रहे हैं। आप वेबसाइट विज़िट कर सकते हो। और दूसरी बात कि अगर आपको लगता है कि आप किसी के जैसे अगर क्रिएटिव हो या नहीं हो, मैं भी पहले सोचती थी जब मैं इंटर्नशिप करने जाती थी कि मुझे यार ये कैसे बनाना आएगा, बट जब मैंने करना स्टार्ट किया, जब मैंने अपने लिमिट्स को पुश किया कि मैं ये कर सकती हूँ, तब मैंने सोचा यार मैं भी कर सकती हूँ, मेरे अंदर भी क्रिएटिविटी है, इट जस्ट नीड्स प्रैक्टिस। जब मैं प्रैक्टिस करती गई तो आपको स्टार्टिंग में समझ नहीं आएगा कि आप ये चीज़ कर लोगे तो आपके कहाँ काम आएगी, बट आप अगर कुछ दिनों बाद आप नोटिस करोगे, इट विल टेक टाइम। अगर कुछ महीनों बाद आप नोटिस करोगे तो आप सोचोगे आप इजीली बना पा रहे हो, ये चीज़ बना पा रहे हो, आप कैसे बना पा रहे हो, क्योंकि उसमें आपने प्रैक्टिस की है, आपने हार्डवर्क डाला है। तो कोई भी टैलेंटेड नहीं होता है स्टार्टिंग से, अगर टैलेंटेड होते भी हों तो वो हार्डवर्क के बिना कोई उसका वजूद नहीं, या फिर कोई काम की चीज़ नहीं है वो, आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। तो आप हार्डवर्क से टैलेंट को भी बीट कर सकते हो और आगे भी निकल सकते हो उस चीज़ से। तो हार्डवर्क इम्पॉर्टेंट है। और ऐसी बात नहीं है कि अगर आपको क्रिएटिविटी नहीं है तो आप अगर करना चाहते हो इस फील्ड में तो आप क्रिएटिव बन सकते हो। आप अगर क्रिएटिविटी अपना जगाना चाहते हो तो यूट्यूब पे वीडियोस होते हैं जिसको देख सकते हो कि क्रिएटिविटी कैसे अच्छी होती है, क्रिएटिव हम कैसे बन सकते हैं और अपनी क्रिएटिविटी को कैसे बूस्ट करें, प्रैक्टिस कर सकते हो। यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हो और इंस्पिरेशन ले सकते हो, डिज़ाइन ट्रेंड्स को कॉपी कर सकते हो, फिर आपके दिमाग खुल सकता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको जब समझ नहीं आता ना तो आप क्या कर सकते हो, जा सकते हो बाहर। आप नेचर में जब जाओगे ना तो आपको नए नए आइडियाज़ आएंगे। आप डिज़ाइन करते रहते हो ना तो एक जगह बैठे रहते हो, तो आपके लिए रेस्ट भी इम्पॉर्टेंट है, वॉकिंग भी इम्पॉर्टेंट है। मैंने भी जब भी मैं सीख रही थी,
अभी भी सीख ही रही हूँ। तो जब भी मैं सीख रही थी तो मुझे कहा गया कि आपको एक वॉक करके आओ, आपके नए डिज़ाइन आइडियाज़ आएंगे। ये डिज़ाइन ट्रेंड्स कहाँ से आते हैं? हम अपने आसपास की चीज़ों को ही देखते हैं तो सीखते हैं। तो वैसे ही आप भी ऐसी चीज़ें कर सकते हो। और पांचवी चीज़ ये है कि आप डेली डिज़ाइन करो। मैं भी अपने इंटर्नशिप में डेली डिज़ाइन करती थी और मैं धीरे धीरे बेहतर बनती गई। आप कभी अपने आप को ये मत समझो कि आप नहीं कर सकते हो, ये बहुत डिफ़िकल्ट है, या इट्स डिफ़िकल्ट, पर ऐसी बात नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो। आप कर सकते हो अगर आप मेहनत करो, उस चीज़ पर मेहनत करो तो वो चीज़ पॉसिबल है। ये चीज़ मैंने खुद अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस की है। मुझे नहीं लगता था कि 1 साल तक कि मैं फ़ोटोशॉप इतना अच्छा बना सकती हूँ, मुझे खुद ही यकीन नहीं हो रहा, बट हेयर आई एम। और मैं आज बता रही हूँ अपनी इंटर्नशिप के और भी 2 एक्सपीरियंसेस। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं शेयर करूँगी कि उसमें क्या क्या चीज़ें सीख सकते हैं। वो पहले के, ये इंटर्नशिप के पहले वो 2 इंटर्नशिप्स किए थे, वो स्टार्टअप्स थे उसके। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा कि सबसे अच्छी बात क्या लगी, ताकि मैं और भी बेहतर से बेहतर कंटेंट इस चैनल पे ला सकूं। थैंक यू, बाय।